क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से रिजवान हमने देखा लास्ट मैच में अचानक से उनको क्रैम्प पड़े और ड्यूरिंग फील्डिंग जो है उनको इंजरी है और अब माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई सीरियस इंजरी होती तो उनका बैकअप कौन था हमारे पास, एज अ कोच आप क्या देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह इज़ ए सुपर ह्यूमन। ये थोड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, निगल्स और ये सारा कुछ चलता है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर भाई उधर से कोई बैकअप बुलाना होगा वो भी बुला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। और अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह उसको सेहत दे। तो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो पाकिस्तान भी इतना दूर नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बुला सकते। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको और हिम्मत दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ये तो नोट किया गया इंडिया के खिलाफ मैच में जिस तरह उन्होंने मेन बॉलर्स पे हमारे अटैक किया, नसीम पे और दूसरे जो हमारा अटैक था, उसके बाद आप लोगों की जब बैटिंग आती है तो आपने भी उनके जो मेन बॉलर था मुकेश्वर उसके ऊपर अटैक किया, तो क्यों ये कोई उनको देख के आपने ये स्ट्रेटजी नहीं थी, आपके भी देख में यही था जब जो मेन बॉलर है उसको हमने अटैक करना? देखें, एक तो स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि आप जो मेन प्लेयर होता है उसके ऊपर, चाहे वो बॉलर है या बैट्समैन, आप उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड यू नीड लॉट ऑफ करेज फॉर दैट एज वेल। क्योंकि जो मेन बॉलर या मेन बैट्समैन को आप तोड़ोगे तो कमर तोड़ सकते हो। तो आई थिंक इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आए थे। बट हमारे फास्ट बॉलर्स ने बाद में बहुत अच्छा कमबैक भी किया और बहुत तगड़ी बॉलिंग की और विकेट्स जो थी वो लेते रहे, क्योंकि अपने एग्रेशन और अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए। क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम भी अटैक ही की तरफ जाते थे। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे कैप्टन ने बहुत ही आला कप्तानी की और अटैकिंग माइंडसेट रखा। वहाँ से फार एंड से नवाज़ का बड़ा अच्छा ओवर हुआ, उसने उसको चेंज किया और वहाँ से हारिस रऊफ़ को लेके आया, उसने विकेट ली। इधर एंड से मेरा ख्याल है गालिबन शादाब थे, उनका अच्छा ओवर हुआ, उसको हटा के हार्दिक पांड्या आया हुआ था तो उसने हसनैन को लगाया और उसने उसकी भी विकेट ली। तो हमारा जो कैप्टन था उसको भी पता था कि अगर बैटिंग लाइनअप पे इनके कोई बैट्समैन अच्छे चल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उसने भी अटैक ही रखा और अल्लाह के फजल से इन दोनों ने जो अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए, जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। ज़ाहिर है जब हमारी बैटिंग आई तो हमारा भी यही सोच थी। भुवनेश्वर कुमार की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में और ज़रूरत भी थी, और ना सिर्फ मैच की ज़रूरत थी बल्कि ओवरऑल ज़रूरत ये थी कि थोड़ा सा हैवी पंचेस किए जाते, यानी उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है। उसने स्टार्ट अच्छा लिया बट हम लोग मौके की ताक में थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैच जीता, वो सारी चीज़ें ये तो गेम का एक हिस्सा है। बट जिस तरीके से गालिबन 19वां ओवर था, सेकंड लास्ट ओवर था और 19 रन्स पाकिस्तान ने अचीव किया। आई थिंक ये एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा उनकी बॉलिंग लाइनअप पे, और वो भी उनका जो मेन बॉलर, आई एम श्योर कि वो इसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढेंगे। बट आई थिंक हमारे बैट्समैनों ने जो प्लान्स थे वो बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। और जो आपका सवाल है कि भी अटैक के ऊपर अटैक, हमने भी ऐसा ही किया अल्लाह के फजल से और अल्लाह ने हमें इज्जत दी। हसन अली को जब प्लेइंग 11 में किधर देखते हैं आप, उनका किधर चांस मिलता हुआ दिखाई देता है? नहीं, फ़खर का पहले मैं आपको जवाब दूंगा। वो एक वॉरियर किस्म का बंदा है, मैच विनर, गेम चेंजर ऑन द डे, वो किसी वक्त भी पासा पलट देता है और उसने पास्ट में एविडेंस दिए हैं। और जिस तरह उसका जब दिन होता है वो किसी भी अपोजिशन को या किसी भी सिचुएशन में या कंडीशंस में या प्रेशर सिचुएशन में भी जो है वो उसने एग्जीक्यूट किए हुए। तो मैच विनर बंदा है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आई थिंक ये हम समझते भी हैं कि ये गेम का एक हिस्सा है। अभी उसने हॉलैंड में बहुत ही अच्छी नॉक की, 100 किया, अभी 50 भी इधर जो किए बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल थे उसने जो 50 किए। तो आई थिंक हमें कोई रत्ती बराबर कोई ऐसा डाउट नहीं है, और उम्मीद भी करते हैं अल्लाह करे वो पाकिस्तान की जीत
जो है वो लेके आए और ऐसी परफॉर्मेंस दे जिससे दुनिया जो है उसको दाद भी दे। बाकी हसन अली की जैसे आपने बात कही है, वो हमारे साथ हैं और मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ, उसने दुनिया का नंबर 1 बॉलर रहा शॉर्टर वर्जन में, वाइट बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में भी उसने बहुत पाकिस्तान को मैच जितवाए हुए हैं। तो उसने एविडेंस दिए हुए वो गेम चेंजर है, मैच विनर है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। तो थोड़ा सा रेस्ट की पॉलिसी के ऊपर रखते हुए उसको थोड़ा सा हमने जो है रेस्ट दिया है। अभी हमारे साथ है, देखेंगे होशिश फॉर कोशिश कब 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 और कहाँ उसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह वो बॉक्सेस टिक तो कर रहा है, उसका एटीट्यूड देख लें, ट्रेनिंग कर रहा है, हर सेशन में वो जान मारता है। इवन बाहर बैठे हुए भी वो जिस तरीके से एनर्जी अंदर लेके आता है और जिस तरह दौड़ के अंदर जाता है वापस आता है, और ड्रेसिंग रूम में वो उसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कब उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको कब हम इस्तेमाल करते हैं। नवीद, साद और शाकिब। रैन भाई, कल का मैच बड़ा अहम है अफगानिस्तान के साथ। अभी कुछ ही देर पहले उमर गुल जो इनके बॉलर कोच हैं, उन्होंने ये कहा है कि बाबर का ना चलना हमारे लिए फायदेमंद है। तो जिस तरह एक मोमेंटम में है अफगानिस्तान, आप क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी? देखें, किसी भी टीम को शॉर्टर वर्जन में आप हल्का समझ नहीं सकते हैं, और अफ़गानिस्तान की टीम ऐसी है जिसने ये इस राउंड से पहले जो क्रिकेट खेली है बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। शॉर्टर वर्जन में वो ख़तरनाक हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उमर गुल ने जो कहा है कि उसका ना चलना अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा है, मैं ये समझता हूँ कि इसने हमारे जो पूरे बैटिंग यूनिट को एक चीज़ दिखा दी कि बाबर तो था ही था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो मैच विनर और गेम चेंजर हैं। कोई भी किसी वक्त भी जाके मैच का पासा पलट देता है, और बाबर के ऊपर ना मुझे शक है ना किसी को शक है, उसकी क्लास दुनिया के सामने है, दुनिया सारी उसकी तारीफ़ करती है, वो मैच विनर है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। एक दो इनिंग्स ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कोई ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए, उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की और बहुत सारी और अचीवमेंट्स करनी है, बट उसका एक दो मैचों में ना करना, मैं ये समझता हूँ उसने हमारे बैटिंग यूनिट के अंदर एक नई यकीन की रूह जो है वो फूंक दी है। जिस तरह देख रहे हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस इस एशिया कप में कोई खास नहीं लगी, कुछ बातें ये भी हो रही है कि क्या उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, फकत ऊपर बहुत नीचे। आई डोंट नो कौन बातें कर रहा है, ये तो आप ही की वजह से एक सवाल मेरे कान में आया। मैं वैसे इतना चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा जो बाहर की बातें चल रही, क्योंकि मेरे पास अंदर इतना कुछ करने को और सोचने को है, तो मैं बाहर की बातों को सुन नहीं रहा हूँ। ये सवाल है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्या हम ये समझें कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है और यही है, कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम नहीं तो तकरीबन फाइनल तक यही चलेगा, हमें एक यूनिट मिल गया है? देखें, एज ए हेड कोच आपको तो सब पे उतना ही एतमाद, उतना ही यकीन होता है और होना चाहिए, और आप इसी तरह ही प्रिपेयर्ड करते हैं। 11 के बाद वाले भी जो 4 होते हैं आप उनको भी उसी तरह ट्रीट भी करते हैं, देख भी रहे होते हैं, सोच भी होती है और उनकी प्रेपरेशन भी होती है। तो सो फार ये जो 11 है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिज़ल्ट हमारे सामने है, तो देयर इज़ नो नीड टू कभी कुछ और तरीके से सोचें या कुछ और कर लें। बट जो बाहर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तैयारी इसी तरह की ही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारी भी ऐसी को कल को गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अंदर जाएं और वो उसी प्लान को एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करें। लास्ट जी आप इजाज़त मैनेजर कोच, जिस तरीके से नवाज गेंदबाजी कर रहा है और जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है, क्या आप सरप्राइज हैं? क्योंकि जब उसका सिलेक्शन हुआ था इमाद को लेकर के भी बहुत बातें थी, लेकिन जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है, और इसी पे फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि क्या सारी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की पास हो रही है लेकिन विराट कोहली को आउट करना मुश्किल हो रहा है? पिछले वर्ल्ड कप में भी, पिछले मैच में भी, क्या लगता है विराट कोहली के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है या फेल हो जाएगी? यार देखो, बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है, उसने दुनिया में राज किया है, और मैंने मेरा ख्याल है पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सारी चीज़ें उसके सिस्टम के अंदर हैं, और जो पीछे उसके ऊपर जो पैच आया ये गेम का हिस्सा है। इसकी मिसाल ऐसे चांद होते हैं, उसके आगे बदली आती है थोड़ी देर के लिए और वो हट जाती है और चांद फिर चमकना शुरू हो जाता है। तो विराट को मैं कहूँगा कि वो ओबियसली दुनिया पे राज किया उसने, थोड़ी देर के लिए बदली आई थी, वो चला गया। अब वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, आई एम हैप्पी फॉर हिम, दुआ भी कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक़ है, अच्छा खिलाड़ी है, पाकिस्तान में भी उसके बड़े फ़ैन हैं, अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान ने उसको पहली इनिंग में आउट किया था, पहले मैच में आउट किया था, और नवाज़ ने मेरा ख्याल है गालिबन आउट किया था।
दूसरे में उसने जो रोल एग्जीक्यूट किया वो बड़ा फेबुलस था, बड़ा सीखने को, देखने वालों को बहुत सीखने को मिलता है। तो नवाज़ का कोई सरप्राइज़ नहीं है। नवाज़ ने जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अकेले सिंगल हैंडेडली बॉलिंग और बैटिंग से मैचेस जितवाए, उसने बड़े एविडेंस दिए हुए हैं। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। इमाद बहुत अच्छा कर रहे थे, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। तो ना सिर्फ वो पहले वो प्रॉपर बैट्समैन खेलता था, फिर उसने बॉलिंग डेवलप की और बॉलिंग में भी प्रॉपर बॉलर बना, और फिर इस टेस्ट सीरीज़ में भी उसने 5 आउट किए बॉलिंग के एतबार से, और बैटिंग यहाँ पे भी करके दिखाई। तो उसने बहुत सारे एविडेंस डोमेस्टिक में दिए हुए थे, और पाकिस्तान में भी वो उसके ग्लिम्स नज़र आ रहे थे, एविडेंस दे रहा था। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बहुत अच्छा कर रहा है, सच अ वंडरफुल पर्सन। उसकी कमिटमेंट, उसका एटीट्यूड, और जो लर्न करता है, हर चीज़ सीखता है, हर रोज़ सीखता है। आई थिंक वो दुनिया में जो है एक सुपरस्टार नज़र आएगा दुनिया को इंशाल्लाह। जी इस्लाम भाई, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली हो गया है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में हम एक स्टेप दूर थे, बिल्कुल करीब थे, और हम वो अचीव नहीं कर पाए वर्ल्ड कप। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, जैसे टीम का कॉन्फिडेंस है, ड्रेसिंग रूम में भी कॉन्फिडेंस है कि हम जो है एशिया कप ये हमारा है? देखें, ये एक बड़ी अजीब सी गेम है T20 ना। आपके जो हाथ में जो कंट्रोल चीज़ें होती हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, हर प्रैक्टिस सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हर मैच बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सो फार अल्हम्दुलिल्लाह टीम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रही है। ड्रेसिंग रूम में इंजॉय भी कर रहे हैं, बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, ऑन द फील्ड बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी है और कॉन्फिडेंट भी है कि हम जीत सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये पाकिस्तान जो है एशिया कप डिज़ायर भी है कि जीते हम लोग, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, लेडी एट द बैक में। जी आप अभी सचलैंड की रिजवान की इंजरी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आपको मतलब आप क्या कहते हैं, सिंस वी हैवंट रिसीव्ड द एमआरआई रिपोर्ट? वैसे मेडिकल स्टाफ की तरफ से कोई इतना कोई ऐसी खबर नहीं आई है। बहरहाल वो ऐसा खिलाड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है। उसने 20 ओवर कीपिंग करनी है, फिर उसने बैटिंग करनी है, और अक्सर ऐसा होता है कि 17-18 कभी 20 ओवर बैटिंग भी करता है, तो वर्कलोड उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो इसको पिछले मैच में थोड़ा सा जो हुआ है वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ है, बट मेडिकल स्टाफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बट ओबियसली इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे मैनेज करना। थैंक यू।